हेलो एवरीवन, मैं मृत्युंजय। आप सभी को मृत्युंजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स जाने थे और कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस देखिए, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने में बहुत हेल्प होगी। आज हम आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अरिथमेटिक मीन के बारे में। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जैसा कि आप नाम देखिएगा, अरिथमेटिक मीन। इसमें अरिथमेटिक मीन्स हमें ध्यान देना है कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ध्यान देना है। क्लियर? और मीन मीन्स ध्यान देना है एवरेज। मीन मीन्स क्या ध्यान देना है? एवरेज। मतलब कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज ही अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। क्या होगा? अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल एक देखेंगे। एक सीरीज है 2 4 6। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसमें डी सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इसका एवरेज देख लीजिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज के बारे में हम लोग 5 6 में पढ़े थे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। है कि नहीं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? 2 + 4 + 8 बाय हाउ मेनी नंबर्स? 1 2 3। एड ऑन कीजिए। 2 + 4 6, 6 + 8। 14/3। तो देखिए, इसका डेसिमल में आएगा, या फिर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। 4 होल 2/3। तो ये आ गया इसका अरिथमेटिक मीन, इस सीरीज सीक्वेंस का। क्लियर? आइए अब हम दूसरा एग्जांपल देखें इस पे। मान लीजिए कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है 4 8 12। इसका अरिथमेटिक मीन बताना है, दैट इज एवरेज। बता दीजिए एवरेज क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 + 8 + 12 डिवाइड बाय हाउ मेनी टर्म्स? 3। एड ऑन कीजिए। 8 4 12 12 12 24/3। कितना आ गया? 8 आ गया। और देखिए तो इस सीरीज में मिडिल टर्म कौन है? 8 है कि नहीं? तो 8 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? एम इस सीरीज का, या सॉरी इस सीक्वेंस का एम क्या हो जाएगा? 8। यहाँ भी हमारा 8 आया था। और देखिए इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में बीच में कौन है? 8। तो एम हो गया 8। क्लियर? ये तो काउंटेबल नंबर था, तो हो गया। अच्छा, इसमें तो ऑड टर्म्स थे। इसमें कितने टर्म्स थे? इसमें कितने टर्म्स थे? ऑड टर्म्स, दैट इज 3। अगर यही इवन टर्म्स होगा तब हम क्या करेंगे?
आइए हम दूसरा एग्जांपल से देखें। मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ 3, 6, 9, 12। ठीक है, इसमें टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 4, दैट इज इवन। एक सेकंड, हाँ इवन। आइए अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं या एवरेज। एड ऑन कीजिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 3 + 6 + 9 + 12 बाय हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी नंबर्स? 4। एड ऑन कीजिए कितना होगा? 3, 6, 9, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 20 और 10, 30/4। कितना आ जाएगा? 7 होल 2/4 हो गया। या फिर हम इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 7.5, है कि नहीं? तो देखिए 7.5 कहाँ आ रहा है? 7.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं एवरेज जो होगा या एम जो होगा वो मिडिल टर्म के बीच में होगा। या फिर आप बोल सकते हैं सम ऑफ मिडिल टर्म्स, सम ऑफ मिडिल टर्म्स। और कितने मेंबर है इसमें? 2 मेंबर है। देखिए 2 मेंबर है तो 2 से डिवाइड हो गया, है कि नहीं? चेक कर सकते हैं आप। 6 और 9 है। 6 + 9/2 कितना आ गया? 15/2। और इसको हम अगर डेसिमल में बदलें तो 7.5 आ रहा है इसमें भी। हाँ। अब एक और फॉर्मूला देखिए एवरेज निकालने का। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बाय लास्ट टर्म होगा, सॉरी। हाँ देखिए 6 और 9 था। और हम अभी लिखे थे फॉर्मूला क्या? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बाय 2। 2 मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो हम 2 से डिवाइड कर दिए। कौन कौन था? फर्स्ट में देख लीजिए 3 और 12 था ना। तो 3 और 12 एड ऑन करेंगे। 3 + 12/2 कितना आ गया? 15/2, दैट इज 7.5। देखिए हर केस में आ रहा है, हर केस में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक और एग्जांपल था हम लोगों के पास, 4, 8, 12। देख लीजिए इसमें 4 और 12 को ऐड ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ पे एवरेज जो है, एवरेज जो है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या था? 4। और लास्ट टर्म क्या था? 12। डिवाइड होगा 2 से। कितना हो गया? 16/2, दैट इज 8, है कि नहीं? तो हम ये सब एग्जाम्पल्स के थ्रू कह सकते हैं। एक और फॉर्मूला था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ मिडिल टर्म बाय 2। ये था हमेशा इवन के लिए, ठीक है? ये इवन के लिए लगेगा। और ये
ये वाला फॉर्मूला आपका इवन प्लस ऑड दोनों के लिए लगेगा, इवन या ऑड दोनों के लिए लगेगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं जो आज पढ़े हैं उस वहां तक समझ में आया होगा। तो आइए हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर ए और एक नंबर बी दिया हुआ है और इसका अरिथमेटिक मीन हमें बताना है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई 2। क्लियर? और ये कैसे आया? तो आइए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। ए एंड बी का एम अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा a+b/2। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा ये। मान लेते हैं ये सब तो एपी का है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा ए। एक और मान लेते हैं हम पी और पी। ठीक है, ये तीनों क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और यहाँ पे पी क्या है वो आगे हम बात करेंगे। पी मिडिल टर्म है। पी क्या है? मिडिल टर्म है। और मिडिल टर्म के बारे में क्या हम बोले थे? एवरेज, है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, ए देख लीजिए, पहले वैल्यू देख लीजिए। A1 का वैल्यू A2 का वैल्यू P और A3 का वैल्यू P। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? डी सेम होना चाहिए। तो डी पे ध्यान दीजिए। A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। क्लियर? A2 को A2 के तरफ ले आइए। A2 तो यहाँ पे रह जाएगा और ये वाला A2 ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा A2। A3 इधर रह गया, A1 को इधर ले आइए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा A1। क्लियर? तो 1A2 + 1A2, A2 कॉमन ले लीजिए, बच गया 1 + 1, दैट इज A3 + A1। अब देखिए यहाँ पे A2 × 2 लिख सकते हैं। अरे 1 + 1 2 हो गया, इज इक्वल टू A3 + A1। तो हमारा A2 आ गया A3 + A1/2। देखिए यही ना हम बोल रहे थे। अरे यही ना बोल रहे थे, वैल्यू पुट कर लीजिए। A2 क्या है? P। और A3 क्या है? B + A/2। अब ऐड करिए चाहे A + B को। यहाँ पे हम क्या लिखे देखिए, A + B को ऐड कीजिए चाहे B + A को ऐड कीजिए, आंसर पे इफेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे P किसको माने थे? मिडिल टर्म था P। और P ही मिडिल टर्म ही क्या होता है? AM, है कि नहीं? तो हमारा AM कितना आ गया? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो यही प्रूफ था। आप ध्यान रखिएगा कैसे आया। ये सब क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? ये सब क्वेश्चंस हम लोग देखे थे। और ये दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। इसमें हमें मिडिल टर्म फाइंड करना था। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। आगे आज बढ़ेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हम आप लोगों को एक दो बात और बताएंगे, तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें देखिए, अगर हम बनाना चाहें एक सीक्वेंस जिसका डी या कॉमन डिफरेंस सेम हो,
तो हम कैसे बनाएंगे? एक तो तरीका हम बताए थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये बताए थे, है कि नहीं? यहाँ पे आ गया था आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया था, है कि नहीं? तो हम ये वाला फॉर्मेशन बताए थे कि जनरल फॉर्म है एक सीक्वेंस का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर? आज हम लोग देखेंगे कि यदि हमें नहीं पता होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस है उसके कौन कौन से टर्म हैं, तो हमें मानना पड़ेगा। अगर हमें नहीं पता है तो हम उसको मानेंगे ना। तो मानने के लिए हमेशा ध्यान रखना है एन के, एन को लेके चलना है हमेशा। एन ऑड है या एन इवन है। क्लियर? ऑड अगर होगा तब हम क्या मानेंगे और इवन अगर होगा तब हम क्या मानेंगे, उसके बारे में अभी डील करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट ऑड के बारे में देख लीजिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीक्वेंस में ऑड में है, जैसे 3 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं, 21 टर्म्स हैं, दैट इज ऑड। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस जो है ऑड के टर्म में हमेशा डी हो। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? डी होगा। क्लियर? और मानते हैं हम ऐसे मिडिल टर्म ए मानेंगे। मिडिल टर्म क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और उसके पहले वाला टर्म हो जाएगा माइनस डी और उसके बाद वाला टर्म हो जाएगा प्लस डी। क्लियर? आप चेक कर सकते हैं, आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस चेक कीजिए। ये A1 का वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है और ये A3 का वैल्यू है। तो D आप चेक कर सकते हैं, A माइनस D, A2 माइनस A1 कर दिए, A माइनस A प्लस डी, माइनस एंटर किया, प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया। तो माइनस प्लस सेम है तो कैंसिल करके 0 दे देगा और ये वैल्यू आ गया आपका डी। और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों के बीच का? डी। और ये तो हमें पता चल ही रहा है कि हाँ डी इंक्रीज हुआ है तो डी ही होगा कॉमन डिफरेंस। तो आप ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान सकते हैं जिसके थ्रू हमें क्वेश्चन बनाने में इजी होगी। तो ऑड के केस में क्या लेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ऑड के केस में हमें लेना होगा ए माइनस डी, ए ए प्लस डी। ये तो पहला हो गया जिसमें कितने टर्म है? 3 टर्म्स है। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। एक और देख लीजिए जिसमें 5 टर्म्स है। क्लियर? उसको क्या हम लेंगे? ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और ए प्लस 2d। देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म हो गया है। और आप चेक कीजिएगा इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप या फिर इन दोनों का गैप, तो हमेशा डी सेम आएगा। डी क्या आएगा? सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमेशा डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। तो ये ऑड के लिए था। क्लियर? अब हम इवन के लिए देख लेते हैं। इवन के लिए अब हम देखेंगे एन का वैल्यू क्या हो? इवन। तब हम क्या करेंगे? तब हम सीधा सीधा कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो हमेशा 2d लेंगे। क्या लेंगे? 2d लेंगे। क्लियर? और मिडिल टर्म हमेशा
ए मानेंगे। देखिए, मिडिल टर्म हमेशा ए मानेंगे। और इधर 2d होना चाहिए डिफरेंस, तो नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d होगा। उसके नेक्स्ट टर्म ए प्लस 4d होगा। और इधर अगर बढ़ेंगे तो ए माइनस 2d होगा, ए माइनस 4d होगा। तो देख लीजिए, आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं सबका। कितना होगा? 2d होगा। तो ये हम इसलिए लेते हैं या मानते हैं, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। अगर बोल दिया कि मान लीजिए 3 टर्म्स हैं एपी में, और इसका सॉरी 4 टर्म्स हैं एपी में, है कि नहीं? कितने टर्म है यहाँ पे? ए नहीं होगा, वेट। हम्म इसमें क्या होगा, यदि हमें बोल दिया कि एन इवन है, तब हम क्या लेंगे? तो हम सीधा लेंगे ए -3d कॉमा ए -d कॉमा ए प्लस डी और ए प्लस 3d। देखिए, यहाँ पे कितने टर्म है? 4 टर्म्स है। और ये 4 टर्म्स जो है, 4 टर्म्स है ना यहाँ पे। और 4 टर्म्स क्या है? ऑड की इवन? इवन। इवन है। तो इवन के टाइम में हम क्या लेंगे? 2d का डिफरेंस लेंगे। देख लीजिए, हमेशा आप चेक कीजिएगा तो डिफरेंस क्या होगा? 2d होगा। क्लियर? एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसके कॉन्सेप्ट को और बढ़िया से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, 3 नंबर्स हैं एपी में। क्या है? 3 नंबर्स हैं एपी में, जिनका सम दे दिया है 30। क्लियर? तो इसके मिडिल टर्म क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले एन क्या है यहाँ पे? एन को अगर हम देखें, तो एन क्या है? एन हमारा इवन है या ऑड है, ये आपको देखना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन में। जैसे हमारे केस में क्या है? हमारे केस में ऑड है, दैट इज 3। तो ऑड के लिए क्या बोले थे? ए मिडिल टर्म होगा, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये हमारा 3 टर्म्स हैं एपी के। क्लियर? अब इन सब का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इन सब का सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। और बीच बीच में प्लस साइन है, तो हमें साइन चेंज करने पे ज्यादा फोकस नहीं रखना पड़ेगा, है कि नहीं? प्लस साइन में तो चेंज नहीं होता है। वही अगर माइनस साइन रहता तो हमें साइन का ख्याल रखना पड़ता। इन सब का सम कितना दिया हुआ है? 30 के इक्वल दिया हुआ है। अब देख लीजिए, प्लस ए प्लस ए प्लस ए, हाउ मेनी है? 3। अरे ए कॉमन ले लेंगे तो 1 यहाँ भी बचेगा, 1 यहाँ भी बचेगा, 1 यहाँ भी बचेगा। जोड़ने पे कितना आ गया? 3। और ये ए जो कॉमन पार्ट था। अब देखिए, यहाँ से d और यहाँ से d कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू 30 आ गया। और a का वैल्यू कितना आ गया? 30/3। जो वैल्यू दे देगा, आपका डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू दे देगा 10। तो इससे देखिए, हमारा इजीली a का वैल्यू आ गया 10, है कि नहीं? और हम जो माने थे सीक्वेंस, देखिए तो उसके मिडिल टर्म कौन है? तो सर, मिडिल टर्म तो a ही है कि नहीं? तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा? अरे बोलिए। 10। मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? 10। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 8th टर्म बताइए एंड से। तो बता देंगे, एंड वाला फॉर्मूला हम देखे थे। देखे थे ना? लास्ट टर्म -n-1 इंटू डी, यही ना देखे थे? है कि नहीं? ए इज इक्वल टू देखे थे ना?
तो मान लेते हैं ए जो है वो एट्थ टर्म से ही शुरू होता है, सीक्वेंस एट्थ टर्म से ही शुरू होता है, तो हमारे लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि जहां से शुरू हुआ था ना, ये हम नहीं ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हम कहाँ से देखेंगे, मान लीजिए हमारा लास्ट टर्म यही है और यहाँ से एट्थ टर्म पीछे से ही हमारा एपी शुरू हुआ है। क्लियर, तो वो एट्थ टर्म ही मान लेते हैं एपी। तो हम क्या पढ़े थे, लास्ट टर्म माइनस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 184 माइनस एन का वैल्यू 8, 8 माइनस वन दैट इज 7 इंटू डी। डी क्या है, यहां से डी निकाल लीजिए, डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 3। तो देख लीजिए 184 से सब्ट्रैक्ट सीधा सीधा हो जाएगा 21। अच्छा, 24 रहता तो कितना आ जाता, 160, 160 आ जाता, लेकिन 4 से कितना ज्यादा है, 4 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 आ जाएगा, है कि नहीं। देख लीजिए कितना आ गया, 63 और 1, है कि नहीं, 163 आ गया। यहाँ पे अगर 24 रहता तो कितना आता, 160 आता, लेकिन यहाँ पे 3 क्या है, कम है, तो यहाँ पे 3 ज्यादा आ जाएगा, तो आ गया आपका 163। देखिए एट्थ टर्म यही हो गया, एट्थ टर्म यही हो गया, कहां से, लास्ट से। सेकंड क्वेश्चन में देखिए सिक्स्थ टर्म पूछ रहा है लास्ट से, तो आप देखिए लास्ट टर्म, लास्ट से पूछ रहा है सिक्स्थ टर्म इस सीरीज का, तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए इसमें ये अलग क्वेश्चन है, क्या 184 इस सीक्वेंस का टर्म है कहीं का, हा? तो मान लेते हैं कि 3, 7, 11, 15, ये ऐसे ही चलते चलते मान लीजिए कि 184 यहाँ आ गया, और इसके बाद भी सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे यही तक का सीक्वेंस का चेक करना है। अरे 184 चेक हो जाएगा, है कि नहीं, तो बस, है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ तक लेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा ए एन के तरह भी बिहेव करेगा और ये ए के तरह बिहेव करेगा, और इनका गैप डी कितना हो जाएगा, 4, और ए हमारे पास कितना है, 3, और ए एन हमारे पास कितना है, 184। अब वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, देख लीजिए फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, 184 इज इक्वल टू ए कितना है, 3 प्लस एन कितना है, नहीं पता, वही तो निकालना है कि कितना नंबर का है ये। और डी कितना है, डी हम अभी निकाले थे 4। कैलकुलेट कीजिए, 3 प्लस में है, ऑपोजिट साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर बच गया एन माइनस वन इंटू 4। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 181 होगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर बच गया एन माइनस वन। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा इस ऐसे क्वेश्चंस में कि एन माइनस वन का वैल्यू, देखिए लिख दे रहे हैं हम, एन माइनस वन का वैल्यू या एन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, क्या आएगा, नेचुरल नंबर। बताए थे ना शुरू में, शुरू के वीडियोज में देखिएगा, तो एन जो है वो हमेशा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बोले थे ना। तो देखिए यहाँ भी होना चाहिए। अब देखिए है कि नहीं, चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 4 से 81 डिवाइड होगा, 4 के लिए क्या था रूल, 4 से डिवाइड होने के लिए कि लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। तो क्या 81 डिवाइड होगा, नहीं सर, डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड नहीं होगा तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर इसका। कितना आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, बताइए।
4 4 जार 16, 2 21, 4 5 जार 20, 1/4। यही आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये क्या आ गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम बोले थे कि नेचुरल नंबर आना चाहिए, यहाँ पे आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट मीन्स क्या कि इसका मतलब कि हमारे पास जो 184 है वो कहीं भी वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी वैलिड नहीं होगा। वैसे ही आप 26 भी बना सकते हैं। चेक करना है आपको कि वो क्या -150 इन सीक्वेंस के हैं। यदि हमारा n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाएगा तब हम बोल देंगे कि हाँ, ये जो नंबर दिया हुआ है वो इस सीक्वेंस या इस एपी का होगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो हम बोल देंगे नहीं होगा। क्लियर? आगे का क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ये 26। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्या कि n का कौन सा वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशंस है, मतलब दो एक से ज्यादा होगा। दे दिया है 63, 65, 67 सो ऑन एंड, देखिए एंड 3, 10, 17 सो ऑन आर इक्वल। यहाँ पे इक्वल होने के लिए कह रहा है, तो देख लेते हैं। मतलब सीधा सीधा कि n का वैल्यू हमसे पूछा है, तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें दिया हुआ। इसमें दो कंडीशंस दिए हुए हैं। एक कंडीशन में a है आपका 63, d है आपका 65 माइनस 63, दैट इज a2 माइनस a1। कितना हो गया? 2। और दूसरे केस में a कितना दिया हुआ है? 3। और डी कितना है? 10 - 3, दैट इज 7। है कि नहीं? मतलब एक शुरू से शुरू हो रहा है, तो बताइए कि कितना नंबर पे ये मैच कर जाएगा, सेम हो जाएगा। है कि नहीं? तो यहां से nth टर्म क्या होगा? nth टर्म ऐसे नहीं डिनोट कीजिए, आप डिनोट कीजिए an करके। ठीक है, इजी होगा। हाँ बताइए, an यहां से कितना होगा? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर फॉर्मूला। तो लगा दीजिए 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2। तो ये आ गया कितना? 63 प्लस 2n - 2, और ये आ गया 2n प्लस 61। अरे होगा ना, नंबर से नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया। 63 - 2 दैट इज 61। और इधर से अगर हम देखें तो इधर भी ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मल्टीवर्स का बात हो रहा है, एक जगह ये हो रहा है, एक जगह ये हो रहा है। आगे देखिए a कितना है? यहाँ पे a है 3, प्लस n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और d का वैल्यू 7 है। कैलकुलेट कर देंगे। 3 प्लस 7n - 7, ये हमारा दे देगा 7n - 7, और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ गया। है कि नहीं? और यहाँ पे कह रहा है कि n का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों के केस में बराबर। तो दोनों हम इक्वल कर देते हैं। है कि नहीं? तो दोनों हम लिख लेते हैं। 2n प्लस 61 है, 2n प्लस 61, और 7n - 4 है। 2n प्लस और 7n माइनस, 2n प्लस 61 है, और इधर 7n - 4 है। ये इक्वल हो जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इक्वल कर दिए, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 4 ऑपोजिट साइड ले आइए 61 के तरफ, तो प्लस में हो जाएगा। और ये 2 7 के तरफ ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, आप कैलकुलेट कीजिए। 65 आ गया ये, और ये आ गया 7n - 2n, दैट इज 5n।
अब देखिए n मल्टीप्लाई में है तो 5 कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो कितना आ गया 13। तो n का वैल्यू क्या होगा 13। मतलब 13th टर्म अगर हम यहां से चलेंगे 63 से 13th टर्म और 3 से 13th टर्म, तो क्या हो जाएगा दोनों के केस में, वहां पे प्लेस जो है, वो प्लेस जो है वो सेम होगा। ठीक है, वही आपका ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा ऐसे ही। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा, जीरो चेक कर देंगे, है कि नहीं, लास्ट टर्म जीरो के बराबर हो गया। अरे देखिए A1 यहाँ पे कितना है 20, A2 कितना है 19 होल 1/4, दैट इज 19 फोर जा 76, 1 77/4, 77/4। डी हम यहां से अगर हम निकालें A2 माइनस A1 तो कितना हो जाएगा 77/4 माइनस 20, नीचे कुछ नहीं है 1। अब कैलकुलेट कर दीजिए, एलसीएम लेके करेंगे, 77 माइनस 80, तो डी का वैल्यू हमारा आ गया -3/4। क्लियर। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमें चेक करना है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लेते हैं कि लास्ट टर्म जीरो है, अगर जीरो का प्लेस हमें पता चल गया, अगर इस सीक्वेंस में जीरो होगा तो उसका एग्जैक्ट प्लेस हमें पता चलेगा, एन का वैल्यू पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर आगे जाएगा। और अगर फ्रैक्शन आ गया इट मींस कि ये सीक्वेंस में जीरो नहीं है, इससे हल्का सा और आगे बढ़ेंगे तो वो हमें माइनस से होने वाले स्टार्ट नंबर के पास हमें पहुंचा देगा, है कि नहीं। आइए देख लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जीरो से छोटा होगा ये, अरे बोलो, जीरो से छोटा होगा बोलेंगे ना, तभी ना हम बता पाएंगे कि हाँ माइनस शुरू हो गया है कि नहीं। जीरो से छोटा होगा या फिर जीरो से क्या होगा, जीरो से छोटा होगा कौन, ये वैल्यू, है कि नहीं। तो दोनों केस है आपके पास, एक ये केस है और एक ये केस है, दोनों केस से आप चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं। आइए देखते हैं ए कितना है 20 है, 20 है प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है -3/4, तो ये हो गया 20, सॉरी सॉरी 20 को आप उधर लेके चले जाइए, 20 को उधर ले लीजिए जीरो के तरफ, तो जीरो के तरफ अगर हम लेंगे तो ये 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -20 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये -3/4 है, तो ये अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे -3/4, और इधर क्या बच गया n-1 बच गया, है कि नहीं। आइए सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या 20/, अब देखिए डिवाइड में 3/4 है, तो इसको अगर हम कंप्लीट अगर देखें, देखिए देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, डिवाइड बाय 3/4 है कि नहीं। और इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या हम लोग सीखे हैं कि मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं कन्वर्ट, बट रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो रेसिप्रोकल 4/3, और ये इक्वल है n-1 के, ये इक्वल है n-1 के। तो देखिए यहाँ पे दोनों केस में हम बोल सकते हैं कि n नेचुरल नंबर आएगा या n-1 नेचुरल नंबर होगा। तो चेक कर लीजिए 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो डिविजिबल नहीं होगा तो हम इसको लिख सकते हैं
मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 24 × 18/3 n-1। तो अब देख लीजिए n का वैल्यू कितना होगा। आइए इधर हम इसको इरेज करके देख लेते हैं। हाँ, इरेज करके देख लेते हैं। ये सब तो हमारा काम का है नहीं, तो b का वैल्यू पता कर लिए हैं, है कि नहीं, -3/4। तो ये सब आइए हटा दे रहे हैं और फिर आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। d का वैल्यू हमें पता है। d का वैल्यू क्या है, -3/4। अब डिवाइड कर लीजिए। या ऐसे डिवाइड नहीं होगा तो हम 1 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं पहले। तो हो जाएगा 80/3 + 1 दैट इज इक्वल टू n। अब इसको सॉल्व करिए। 80 + 3/3 दैट इज n। तो हो गया कितना, 83/3 इज इक्वल टू n। अब डिवाइड कर दीजिए। 3 2 जार 6, 2 23, 3 7 जार 21, 2 दैट इज 20.66 आएगा। अब देखिए जीरो टर्म इतना के इक्वल आ गया, मतलब 26 पॉइंट कुछ के। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमेशा जो शुरू होगा, क्या बोला गया था, जीरो से छोटा बोला गया था। तो हमेशा इधर जो नंबर आएगा n का वो क्या होगा, जीरो से, मतलब इससे एक बड़ा वैल्यू पुट कर लीजिए ना, वैल्यू पुट कर लेते हैं फर्स्ट। देखिए इरेज कर देते हैं इधर का, वैल्यू पुट करके बता दे रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फिल कर लीजिए। n के ऑपोजिट सॉल्व हुआ है, वैल्यू आया है, तो n के ऑपोजिट में आएगा 27.6 पे बार। जो बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा क्या, n का वैल्यू क्या होगा, इससे छोटा होगा, है कि नहीं। n का वैल्यू इससे छोटा होगा, तो हम इससे छोटा में कौन सा नेचुरल नंबर है, 27। तो हम बोल सकते हैं कि 27 जो होगा वो 27 नहीं, 27 में तो आपका आ जाएगा जीरो। 27 + 1 कर देंगे तो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आगे के कॉन्सेप्ट देखिए। द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 13th टर्म इज 16। देख लीजिए 30 में सॉल्व कर दे रहे हैं। सेवेंथ टर्म है 4, मतलब A7 है आपका 4। इसको हम लिख सकते हैं A + 6D दैट इज 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है A13 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो 16 के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं A + 12D इज इक्वल टू 16। ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन, अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, A + 12D सेकेंड इक्वेशन का लिखा गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है किसको, A + 6D को। RHS के तरफ क्या हो जाएगा, 16 - 4। अब देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो A + 12D -A - 6D दैट इज 16 - 4 12। और देखिए यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस साइन है तो, है कि नहीं। और यहाँ पे आ गया आपका +12D और -6D।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +6d हो जाएगा, जो इक्वल है 12 के। और यहां से हम d बता देंगे 2, मल्टीप्लाई में है। d कितना आ गया? 2 के इक्वल आ गया, और d जैसे ही 2 के इक्वल आ गया तो AP हम बता सकते हैं। आइए a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, 1 में पुट करके देख लेते हैं। 1 क्या है? a+6d = 4। तो आ गया a+6d, 6 2 d का वैल्यू 2 पुट कीजिए, 6 2 12 = 4। तो a आ गया 4 - 12, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? -8 के इक्वल हो जाएगा। तो a आ गया -8 और d आ गया 2। तो हम यहां से बोल, अब देखिए a का आ गया -2 और -8, और d का आ गया 2। a कितना आ गया? -8, और d आ गया था 2। तो AP हम बना सकते हैं। -8, 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए -8 से, तो ऐड ऑन हो जाएगा -10, है कि नहीं? फिर करिए तो कितना हो जाएगा? -12, -14, और ये होते चला जाएगा, है कि नहीं? यही ना होगा। एक सेकंड रुकिए, कंफर्म कर लेते हैं। सेवेंथ टर्म है 4, a+6d = 4। और क्या है? 13th टर्म है 16, a+12d है 13। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस, ये साइन माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका दे देगा, सॉरी, इसमें से नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं तो आपका ये माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 माइनस में हो जाएगा। तो 6 माइनस में हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू दे दिया 60, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 16 - 4, 16 - 4 कितना हो गया? 12। तो D आ गया 2, D कितना आ गया? 2। और A अब निकाल लीजिए। तो A आ गया आपका 4 - 12, ये आ गया आपका -8। क्लियर? -8 आ गया, हाँ ठीक है। तो AP आप वो वो लिख सकते हैं। और ऐसे ही आपका ये वाला है 31st, चेक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम अगले वीडियो में बता देंगे आप लोगों को, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।